दोस्तों, कभी ना कभी हर इंसान के एक ऐसा वक्त आता है जहाँ उसे लगता है अब उसके पास इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसा ही एक मादा हिरनी के साथ हुआ। एक मादा हिरनी अपने शावक को जन्म देने को थी और वह ऐसी दशा में सुरक्षित स्थान के लिए जंगल में भटक रही थी। तभी उसने जंगल में नदी के पास ऊंचे घासों को देखा। उसे वह संतान जन्म देने के लिए उपयुक्त लगा, इसलिए वह शावक को जन्म देने के लिए घासों के पीछे चली गई। ऐसे वह वहाँ पहुँचे। बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। तभी आसमान में काले बादल गिर गए, बिजली चमकने लगी। वह कहीं जा न सकी। तभी उसने दाहिने हाथ देखा, एक शिकारी उसकी तरफ निशाने साधे खड़ा था। वह बाएं मुड़ी एक भूखा शेर झाड़ियों के बीच बैठा हुआ था, जो उसे झपटने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसके सामने सूखी घास थी, वह आग पकड़ चुकी थी। तभी उसने पीछे देखा, नदी का जल जार मार रहा था, जिसको पार करना उसके लिए असंभव था। अब तो वह पूरी तरह घबरा गई थी। ऐसी दशा में कुछ सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि वह हिरनी अपने शावक को जन्म दे पाएगी या नहीं। मादा हिरनी जीवित बच पाएगी क्योंकि हिरनी उस शिकारी के तीर का निशाना बनेगी, या मादा हिरनी उस शेर का निवाला बनेगी। क्या जंगल की आग में वह और शावक जिंदा जल पाएंगे, या उसके पीछे बहती नदी से और उसके शावक को बहा ले जाएगी। यह सब देखकर वह बहुत घबरा गई थी, यह जानते हुए कि अब उसके बचने का कोई चारा नहीं है। उसने आंखें बंद कर ली, अपने आप को सुनने की अवस्था में छोड़ दिया। तभी जो कुछ हुआ किसी करिश्मे से कम नहीं था। अचानक तेज बिजली चमकी और शिकारी की आंखों में पड़ी। तभी उसका निशाना चूक गया। वह तीर शेर को जा लगा, जिसे शेर भाग गया। तेज बारिश भी हुई। इस तरह से सूखी घासों में लगी आग भी बुझ गई। इस तरह वह हिरण अपने शावक को सफल होकर जन्म दे पाई। इस तरह वह उसका शावक दोनों सफल थे। दोस्तों, इस मोटिवेशन से हमें यह पता चलता है, हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसा वक्त आए जहाँ निकलने का कोई रास्ता न हो, तो हमें भी उस मादा हिरनी की तरह अपने सुनने में सबको देना चाहिए। विपत्ति अपने आप ही टल जाएगी। धन्यवाद।